Brought to you by Envy, the power of French perfume. Nice Perfume. Nice Perfume. Envy, the power of French perfume. बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स तक में। आपके साथ मैं हूं प्रियांश शर्मा। टीम इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले को 7 विकेट से अपने नाम कटे, लेकिन जब से इस मुकाबले की बातचीत शुरू हुई थी पहलगाम अटैक के बाद, लगातार यही चर्चा चल रही थी कि क्या यह मुकाबला होना चाहिए, क्या इस मुकाबले की जरूरत है। सरकार ने हरी झंडी दी, बीसीसीआई ये मुकाबला खेलने के लिए तैयार हुआ, उसके बाद खिलाड़ी फिर मैदान पर उतरे और खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन भी यहां पर किया, लेकिन खिलाड़ियों ने अपना स्टैंड भी पूरी तरह से क्लियर रखा। वो कैसे रखा, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले टॉस की अगर बात करें, टॉस पर सूर्य कुमार यादव और पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा वहां पर मौजूद थे, लेकिन जब टॉस होता है उसके बाद एक कस्टमरी हैंडशेक होता है कैप्टन के बीच में, जो प्लेइंग 11 की शीट्स होती है वो एक्सचेंज होती है, लेकिन वो कल नहीं हुई। वो साफ तौर पर दिखा कि भाई बातचीत बिल्कुल भी बंद। और जिसने टॉस ध्यान से देखा होगा, टॉस फ्लिप करते ही सूर्य कुमार यादव कुछ इस तरह से खड़े हो गए थे कि उनका बिल्कुल ये जेस्चर था कि मुझे हाथ नहीं मिलाना, और ये मैसेज पूरी तरह से क्लियर था। उसके बाद फिर नजरें थी कि जब मुकाबला खत्म होगा, जब दोनों टीमें आमने सामने आएंगी तो क्या दोबारा से हैंडशेक होगा, क्योंकि मैच खत्म होने के बाद तो दोनों टीमें हाथ मिलाती हैं, ये आपने देखा ही क्रिकेट में। लेकिन कल कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद शायद ही किसी ने की थी, या फिर मैं कहूं कि इंडियन प्लेयर्स ने सोच लिया था, और जो इंडियन फैंस थे उनके मन में भी ये बात थी कि हाथ नहीं मिलाना चाहिए। यहां पे मैच खत्म होता है, सूर्य कुमार यादव एक दंदनाता हुआ छक्का लगाते हैं, और छक्का लगाते हुए जैसे ही मैच खत्म हुआ, वहां पर सूर्य कुमार यादव, शिवम दुबे, आप सामने ये देख सकते हैं कि वो बस हाथ खुद से मिलाते हैं, एक दूसरे से मिलाते हैं यहां पर, और वो ड्रेसिंग रूम की तरफ चले जाते हैं, वो दंदनाते हो जाते हैं। पाकिस्तान के खिलाड़ी वहां पर हक्के बक्के रह जाते। उनको उम्मीद थी कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों को कि भाई मैच खत्म होने के बाद तो हाथ मिलाएंगे, लेकिन स्टैंड क्लियर था, एज इट इज स्टैंड था, हाथ नहीं मिलाएंगे, कुछ भी हो जाए हाथ नहीं मिलाएंगे यहां पे। और सूर्य कुमार यादव और शिवम दुबे वापस अंदर चले जाते ड्रेसिंग रूम में। जो भारतीय खिलाड़ी बाहर ड्रेसिंग रूम के बाहर बैठे हुए थे, वो आपस में हाथ मिला के ड्रेसिंग रूम के अंदर पूरी टीम चली जाती है। और एक समय ऐसा आता है कि पूरी टीम ड्रेसिंग रूम के अंदर होती है, और वहां पे खिलाड़ी जो होते हैं वो बातचीत कर रहे होते हैं, ड्रेसिंग रूम का दरवाजा बंद हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के खिलाड़ी जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, मैदान पर खड़े हैं। सलमान आगा उसमें है, कप्तान मौजूद, वो बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये हो क्या रहा है, क्यों हमसे हाथ नहीं मिलाया जा रहा है। सूर्य कुमार यादव पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में आते हैं, पहलगाम के पीड़ितों को वो यहां पर जीत को समर्पित करते हैं, लेकिन सलमान आगा गायब थे, वो आए नहीं। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में उनका इंटरव्यू हुआ ही नहीं। यहाँ पर रीजन अभी तक पता नहीं, अनस्पेसिफाइड है। उसके बाद माइक हेसन आते हैं, जो कि पाकिस्तान टीम के कोच हैं। उन्होंने क्या बोला इस नो हैंडशेक के पूरे कंट्रोवर्सी पे? कंट्रोवर्सी उनकी तरफ से, हमारा स्टैंड क्लियर था पूरी तरह से। वी वर रेडी टू शेक हैंड्स, डिसअपॉइंटेड ऑपोजिशन डिडंट डू दैट, हेसन सेड आफ्टर द गेम। यानी कि उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम लोग तो तैयार थे हाथ मिलाने के लिए, लेकिन हम निराश हैं कि अपोजिशन ने ऐसा नहीं किया। माइक हेसन को शायद अभी जो रिश्ते हैं उनके बारे में उतना नहीं पता है, किस तरह से चीजें चल रही हैं, लेकिन जो स्टैंड था यहां पर सूर्य कुमार यादव और उनके टीम का, वो साफ तौर पे दिखा कि हैंडशेक नहीं करेंगे। यहां पर पूरी तरह से बौखलाया हुआ नजर आया पाकिस्तान, क्योंकि जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे सैम अयूब को लेकर कुछ खिलाड़ी और कुछ पूर्व खिलाड़ी यहाँ पे कि भाई 6 छक्के लगा देंगे और ये कर देंगे, वो कर देंगे, पता नहीं क्या क्या कर देंगे, कुछ नहीं कर पाए। शाहीन शाह अफरीदी ने कुछ रन बना दिए तो 127 तक पहुंच गए, ना तो वहां पर भी नहीं पहुंच पाते। और बाद में अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव, इन सबने शानदार प्रदर्शन करते हुए 7 विकेट से टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत दिला दी और बता दिया कि बॉस यहां के हम किंग है, एशिया के हम किंग है यहां पर, और शानदार प्रदर्शन किया। सूर्य कुमार यादव के इस नो हैंडशेक जेस्चर पर आप लोगों की क्या राय? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टीम इंडिया की जीत कैसी लगी आपको जरूर बताएं हमें, और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच। वर्ल्ड चैंपियंस एक बार फिर लौट आए हैं मैदान पर, और इस बार है एशिया का रण, यानी एशिया कप। टीम इंडिया के सफर में हम और आप रहेंगे एक साथ स्पोर्ट्स तक पर। YouTube पर स्पोर्ट्स तक के साथ जुड़ने के लिए आप फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्कैनर के जरिए आप स्पोर्ट्स तक से जुड़ सकते हैं।